फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद वीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस समय चल रहा है बारिश का सीजन। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। क्या आपके यहाँ भी हो रही है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश का जो मौसम होता है इसे मानसून का सीजन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारी स्किन एक समय पे आकर ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारी स्किन चिपचिपापन आ जाता है। और जब स्किन पर चिपचिपापन आता है तो हमारी स्किन का जो कलर है वो डैमेज होने लगता है। ऐसा लगता है हमारी स्किन पर एक मैल की बहुत मोटी सी लेयर बन गई, जिसे हम हटाने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि उससे हमारी स्किन जो है ना बहुत ज्यादा डल और ऐसा लगता है हमारा कलर कितना ज्यादा काला हो गया है। तो आज इन्हीं सभी समस्याओं के लिए मैं आपके लिए कितनी प्यारी रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन एकदम से निखर उठेगी, बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चे की स्किन होती है बिल्कुल वैसी ही आपकी स्किन हो जाएगी। ये रेमेडी बड़ी आसानी से प्रिपेयर की है मैंने, वही मैं आज आपको बताऊंगी कैसे प्रिपेयर की है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है लाइक करने में, और मुझे बहुत मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो चलिए बताते हैं आपकी आज की रेमेडी हम किस तरह से प्रिपेयर करने वाले हैं। ये जो रेमेडी हम अपने फेस पे आज लगाएंगे, ये हमारी स्किन पर एक ऐसा इंस्टेंट ग्लो लेकर आएगी जो हर कोई चाहता है कि हमारे फेस पर ग्लो हो, लेकिन वो अपने फेस पर ग्लो नहीं ला पाते क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि आखिर फेस पर लगाना क्या है। तो आज की रेमेडी जो है वो आपको बताएगी कि आपको अपने फेस पर क्या लगाना है जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा शाइनी और ग्लोइंग बनाए। तो देखिए आज की रेमेडी मैंने किस तरह प्रिपेयर की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। तो आज की रेमेडी प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और बाउल में डाला है, ये जो मैं डाल रही हूँ बाउल में, आप गैस करिए ये क्या है। ये है गेहूं के आटे का चोकर। जो आटे की रोटियां हम बनाते हैं उसको जब हम छानते हैं तो उसके अंदर से जो चोकर निकलता है। पहली बात तो ज्यादातर यही करें कि आप आटे को छाने ना, आप ऐसे ही उसकी रोटियां बनाएं। और अगर आपका आटा ज्यादा ही मोटा है तो आप उसको छान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी आटे का जो छाछ है उसको लिया है। छाछ जो होता है वो हमारी स्किन पर स्क्रबिंग का काम बहुत अच्छा करता है और साथ ही साथ हमारी स्किन को एक्सप्लॉइट करता है, हमारी स्किन में एक शाइन लेकर आता है। तो यहाँ पर मैंने छाछ का यूज किया है। अब इस छाछ में आपको जो सेकंड चीज मिलानी है वो क्या मिलानी है? सेकंड चीज से मिलानी है आपको कच्चा दूध, रॉ मिल्क। जो कच्चा दूध होता है वो हमारी स्किन पर क्लीनिजिंग का काम करता है, हमारी स्किन को साफ करता है, हमारी स्किन से जो डर्ट है उसे बाहर निकालता है और हमारी स्किन को एक ग्लो देता है। तो यहाँ पर कच्चा दूध ऐड किया है। फिर आपको क्या ऐड करना है? फिर आपको ऐड करना है यहाँ पर हनी। हनी में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, ये आपकी स्किन को टाइट एंड ब्राइट करता है, आपकी स्किन पर जो फाइन लाइंस होती हैं उन्हें रिमूव करता है और आपकी स्किन पर एक बहुत इंस्टेंट ग्लो लेकर आता है। तो यहाँ पर हम हनी यूज कर रहे हैं। हनी मिलाने के बाद अब आपको इसका एक प्यारा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। अब जब पेस्ट तैयार हो जाएगा फिर क्या करना है? फिर आपको अपने चेहरे को कर लेना है वॉश। वॉश करने के बाद आपको ये अपने पूरे फेस पे अच्छे से करना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद अब आपको ये अपने फेस पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब आप इसे यूं ही नॉर्मल छोड़ देंगे ये थोड़ा सा ड्राई होगा, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि सिर्फ 2 ही मिनट लगे थे, थोड़ा सा ड्राई होगा। उसके बाद आपको ये हल्के हल्के अपने हाथों से इसे रब करना है, दोनों हाथों से इसे रब करना है। इस तरह से आपको रब क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर आपकी स्किन पर जो मैल की परत जमी है आपको उसे रिमूव करना है। ठीक है, रिमूव करेंगे क्योंकि आपकी स्किन पे जो डेड सेल्स हैं वो ऐसे ही तो रिमूव होंगे, वैसे तो रिमूव हो नहीं पाएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा, मगर रगड़ने के लिए आपको अपना बिल्कुल सॉफ्ट मसाज करनी है, बिल्कुल जेंटली हाथों से। ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज तेज रगड़ रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको बहुत स्लोली स्लोली बहुत प्यार के साथ अपने फेस को टच करके ऐसे ऐसे करके आपको इसे रिमूव करना है। आपको 5 से 10 मिनट तक इसे ऐसे करके रिमूव कर लेना है। फिर आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। नॉर्मल वाटर से वॉश करने के बाद आप इसका फाइनल रिजल्ट देखना। आपको अपनी स्किन पर बहुत ज्यादा कसाव महसूस होगा, आपको लगेगा कि आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा ग्लो आया है और साथ ही साथ आपको इंटरनली फील होगा कि आपने अपनी स्किन के लिए वाकई में कुछ अच्छा किया है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज जो होती हैं वो बहुत बड़ा काम कर देती हैं, सिर्फ हमें करने का तरीका आना चाहिए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई हो तो फिर से कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ इसे शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो खुद इस समस्या से परेशान है।
आप लोग के शेयर करने से हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंचे, तो उनका भी फायदा हो जाएगा। तो चलिए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अब आपसे इजाजत ले